हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके इलेक्ट्रिकल में। मैं एनके सर आपके समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूं जो 10th क्लास का ट्यूशन भाग 2 का 6ठा नंबर चैप्टर भारतीय संस्कारा से जुड़ा हुआ है। इसकी संपूर्ण व्याख्या दोस्तों मैं इस वीडियो में कराऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। तो चलिए जल्द से जल्द वीडियो को स्टार्ट किया जाए। प्रस्तुत पाठ भारतीय संस्कारा में विभिन्न प्रकार के संस्कारों के महत्व का वर्णन किया गया है। भारत धर्म प्रधान देश है। धर्म की प्रधानता के कारण ही यहाँ जन्म से मृत्यु प्रांत तक अनेक प्रकार के संस्कारों से संस्कारित होना पड़ता है, यथा नामकरण संस्कार, मुंडन, अक्षरांभ, उपनयन, विवाह आदि। इन संस्कारों से व्यक्ति के जीवन मूल्य का संदर्भ होता है। यद्यपि इस पाठ में व्यंग्यात्मक रूप में उल्लेखित है कि जैसे जैसे भौतिकता के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इस संस्कारों का महत्व घटता जा रहा है। इसलिए लेखक की सलाह है कि भारतीय मूल्यों को कायम रखने के लिए इन संस्कारों को कायम रखना अति जरूरी है। दोस्तों, 10th क्लास का 6ठा चैप्टर भारतीय संस्कारा, जिसका अर्थ है भारत के संस्कार के बारे में। इस चैप्टर में बताया जाएगा कि कुल संस्कारों की संख्या कितनी होती है, तो 16। अगर पूछा जाता है कि कुल संस्कारों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें होगा 16। अगर पूछा जाए कि संस्कार के प्रकार कितने हैं, तो दोस्तों होते हैं 5। प्रकार कहेगा तो 5 और कुल संस्कारों की संख्या कहेगा तो 16। इसमें संपूर्ण व्याख्या करवाया जाएगा इस वीडियो में, जो कि हमारे पुराने ज़माने में बूढ़ बुजुर्ग लोग कहा करते थे और उनकी जो बातें थी वो काफ़ी हद तक सत्य हुआ करती थी। तो चलिए, संस्कारों के माध्यम से ही समय समय पर वेद मंत्रों का पाठ, बुजुर्गों से आशीर्वाद मिलता है, हवन होता है तथा परिवार के सभी सदस्य एकत्र होते हैं और तब जाके यह यज्ञ आयोजन होता है। संस्कार का अपना खास महत्व है। संस्कार का अर्थ शुद्धिकरण एवं गुण ग्रहण होता है। इससे दोष का निवारण होता है। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं, जैसे जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, विवाह संस्कार, मरणोपरांत संस्कार। दोस्तों फिर से मैं बता देता हूँ कि संस्कार को 5 भागों में रखा गया है। जन्म पूर्व संस्कार पहला हो गया, दूसरा शैशव संस्कार दूसरा हो गया, तीसरा शैक्षणिक संस्कार, चौथा विवाह संस्कार, पांचवा मरणोपरांत यानी अंत में जो संस्कार होता है उसको हम लोग अंत्येष्टि भी कह सकते हैं। इस प्रकार कुल संस्कारों के कुल भाग जो होते हैं, कुल संस्कार की संख्या होती है 16। इन सबका अलग अलग विधान है। जैसे जन्म पूर्व संस्कार में 5 गो भाग होते हैं, जैसे गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार, आरोपण तथा गर्भवती की प्रसन्न रखने का विधान। इसी प्रकार शैशव में कुल 6 संस्कार होते हैं, जैसे जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रशासनम, चूड़ाकर्म तथा कर्णवेद। ये 6 प्रकार होते हैं शैशव संस्कार के। उसके बाद शिक्षा आता है, 3 नंबर शिक्षा। इसमें 5 प्रकार होते हैं, जैसे अक्षरांभ, उपनयनम, वेदारंभ, क्षौरकर्म तथा समावर्तन। ये 5 प्रकार के ये होते हैं शिक्षा में। और आगे होता है जो कि शिक्षा का प्रथम जो होता है अक्षरांभ, यानी बच्चों को अक्षर लिखने या अक्षर पढ़ने का ज्ञान होता है। दूसरा होता है उपनयनम। उपनयनम में बच्चा गुरु के साथ अपने घर अध्ययन के लिए जाता है और
गुरु के आश्रम में ही ब्रह्मचार्य व्रत यानी वहाँ गुरु के आश्रम में ही जा कर के वो अक्षर का ज्ञान प्राप्त कर पाता है और अनुशासन में रहकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला होता है जो संस्कार, वो होता है विवाह संस्कार। दोस्तों विवाह संस्कार में एक ही होता है जिसे हम गृहस्थ जीवन के नाम से जानते हैं। यदि वो लड़का बच्चा पढ़ लिख लेते यानी वेद का ज्ञान उसको हो जाता है तो उसको विवाह संस्कार में बांध दिया जाता है। इनमें अनेक प्रकार के विधान होते हैं दोस्तों, विवाह संस्कार में भी अलग अलग होते हैं, परंतु इसमें विवाह संस्कार का एक ही होता है गृहस्थ जीवन, लेकिन उसमें जो कार्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे वाकदान, मंडप निर्माण, कन्या निरीक्षण, कन्यादान आदि आदि। विवाह संस्कार प्रायः सभी जगह पर समान रूप में ही आयोजित होते हैं। अंत में यानी दोस्तों जो अंत वाला संस्कार होता है वो होता है मरणोपरांत यानी अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार मानव को अंत्येष्टि का मतलब हुआ दोस्तों कि जो कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका दाह संस्कार होता है उसके मरने के बाद यानी मरणोपरांत हो गया। तो इस प्रकार मानव को इस 16 संस्कारों से गुजरना पड़ता है, यानी गर्भाधान से मृत्यु प्राप्त तक 16 संस्कारों का विधान है, जो भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत है, जिससे पता चलता है कि वो व्यक्ति भारतीय है और उस सभी संस्कारों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।